नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार, उस 400 पार को पाने के लिए बिहार में भी 40 में 40 सीट जीतना अनिवार्य है। मतलब 40 में 40 लाना ही है, चाहे जैसे भी आए। तब सीट वितरण हो ही गया, उम्मीदवार की भी घोषणा हो ही गई है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सकून देने वाली नहीं है। नीतीश कुमार 16 में 8 सीट भी जीत जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से चिराग बाबू को 5 सीट तो दे दिया गया है, 2 से 3 सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात है। और बीजेपी खुद जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसमें 10+ जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट है संघ और बीजेपी को लगातार जो दी जा रही है, उसमें बिहार में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस अगर एनडीए करेगी, मोदी जी करेंगे, तो 20 से 25 सीट पर आकर ठहर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बीजेपी और संघ का सर्वे रिपोर्ट कर रहा है। और लगातार रोजाना इस तरीके की सर्वे रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में अब बिहार में 40 का 40 सीट जीतने के लिए बीजेपी ने प्लान बी तैयार किया है। और उस प्लान बी की कड़ी की शुरुआत आज 2 जिलों के डीएम और एसपी के तबादले के साथ हुआ है। कई जिले के और एसपी, डीएम से लेकर एसडीओ, डीएसपी तक की तबादले की सूची तैयार हो रही है। और इलेक्शन कमीशन किसी भी दिन उन अधिकारियों को विदा कर सकता है। वो लिस्ट तैयार हो रहा है, 1-2 दिनों में वो चीजें सामने आ जाएंगी। ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग लालू यादव के कार्यकाल के दौरान, मतलब लालू और नीतीश जब साथ थे तो लालू की पैरवी से हुई थी या फिर लालू के समीकरण के आधार पर हुआ था। उन तमाम लोगों को हटाने की रणनीति तैयार हो गई है। देखिए, एक जानकारी आप ले लीजिए। इस बार बीजेपी प्रचार अभियान में ज़्यादा कुछ झोंकने वाले नहीं है, ये भी समझ लीजिए। इस जैसे पहले मोदी का सभा होता था, इस बार वो सभा पर ज़्यादा जोर देने वाले नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार सभा से और जनता के वोट से उस तरीके से नहीं जीता जा सकता है। समझ गए? इस बार कुछ अलग तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी लगातार कुछ न कुछ इस तरीके की फैसला दे रहा है जिससे इस तरीके के खेल में शामिल अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है। कुछ राजनीतिक रूप से कुछ ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं जो बीजेपी को कहीं न कहीं 400 पार तो छोड़िए, बहुमत पाने तक को लेकर समस्याएं खड़ी होती दिख रही है। इसी को देखते हुए ये प्लान भी तैयार हुआ है। और बिहार का जो प्लान भी है, लालू तो हिस्सेदार हैं ही। लालू के माध्यम से जो सेट करना था कांग्रेस को उन्होंने सेट कर ही दिया है। उम्मीदवार के मामले में भी लालू मतलब कमोबेश एनडीए को लाभ मिले, इसको लेकर जो उम्मीदवारों का चयन करना था वो भी वो कर ही दिए हैं। इसके अलावा जो प्लान भी है, अधिकारियों के मामले में तबादले की बात हम कह ही दिए हैं। अब लालू परिवार का उम्मीदवार जहाँ जहाँ है, देखिए, व्यापारी जो होता है ना, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। पहले आपको पटाएगा कि आप आ जाइए, झांसे में आ जाइए। जब आप झांसे में आ जाइएगा तो आपके सहारे किसी दूसरे को सेट करेगा वो, और दूसरे को जब आप सेट कर दीजिएगा तब फिर आपको भी वो सेट कर देगा। तो खबर ये है कि पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव या तो चुनाव लड़े या फिर भीतरघात करे। इसको लेकर बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। और किसी भी दिन ईडी की छापेमारी रीतलाल यादव के गुर्गे के यहाँ या रीतलाल यादव के यहाँ हो सकता है। पूरा प्लान सेट है। या तो रीतलाल यादव बात स्वीकार कर लें या नहीं तो फिर छापे मारने के लिए तैयार रही है। रीतलाल यादव मान जाएंगे, ऐसा प्लान बी तैयार करने वाले अधिकारियों का मानना है। ऐश्वर्या जिस तरीके के से लालू अपनी बेटी को सारण में उतारा है,
उसके काट के लिए उसके काट के लिए आने वाले दिनों में ऐश्वर्या राजीव प्रताप रूढ़ी के गाड़ी पर प्रचार करते आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहां भी सेटिंग शुरू है, और सिर्फ यही सेटिंग नहीं है, ऐसे सीट कटिहार मेडिकल कॉलेज वाला खड़ा हो रहा है, समझ गए ना। तारिक अनवर माना जा रहा था कि ये सीट जीत सकते हैं, तो प्लान भी वहां भी तैयार हो गया है। शुरुआती दौर में थोड़ा हिचक हो रही थी, लेकिन लालू का आशीर्वाद था ही, अब ईडी का भी आशीर्वाद आ गया है कि लड़ दीजिए, आपका बहुत बही खाता हमारे पास है। मतलब तारिक अनवर जो माना जा रहा था कि इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी भी घेराबंदी शुरू हो गई है। मतलब हर सीट पर 1 to 1 बीजेपी का प्लान भी तैयार है। एक एक सीट पर जो पहले लोग, जो जमींदार लोग, राजा लोग जो चुनाव लड़ता था ना, बड़े माफिया लोग, इसी तरीके से चुनाव लड़ता था कि कैसे हम प्रतिद्वंदी ग्रुप के लोगों को, खास आदमी कौन है उसको टारगेट करिए, उसको डराइए, धमकाइए, पैसा दीजिए, जैसे भी हो उसको तोड़ लेना है। कमोबेश यही खेल बिहार में भी शुरू है, और अब देखते रहिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। देखिए सूरजभान गायब है, चला ही थे ना, सूरजभान गायब, अब तो प्रिंस और पारस जी जाके मिल भी लिए जेपी नड्डा से। मुकेश सहनी अब आया मुकेश सहनी, दिल्ली गया है, तेजस्वी से मिला है, कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिखने वाला नहीं है, एक भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा। और असली खेला तो बाकी है, ओवैसी को आने दीजिए और मायावती को आने दीजिए, वो जिस तरीके की उम्मीदवारों की सूची बन रही है ना, देखने लायक होगा। तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि बीजेपी का प्लान बी कितना मजबूत है